बहुत बच्चे हैं जो ये सोच रहे हैं कि भाई अब तो मौज आ गई, मई 2025 की बजाय अब तो हम ज़्यादा अच्छे से तैयारी करके हम सितंबर 2025 में अपना एग्ज़ाम देंगे, हम बोध ग्रुप देंगे या हम बहुत अच्छे से तैयार होकर देंगे। हमारा दिमाग हमें कंफर्ट जोन में डाल देता है। हमारा दिमाग भी चैट जीपीटी की तरह काम करता है। उससे पूछना मई 2025 में एग्ज़ाम क्यों देने चाहिए, वो 10 कारण बता देगा आपको। उससे पूछना कि मई 2025 में एग्जाम क्यों नहीं देने चाहिए, इसके भी 10 लॉजिकली रीजन आपको वो दे देगा। ठीक है, तो आपको कौन से पर फोकस करना है, कौन सा चुनाव करना है, ये आपका फैसला होगा। लेकिन मेरा फैसला ये है कि आपको किसी भी हालत में वट एवर मे हैपन, आपके पास एक भी एक्सक्यूज नहीं होना चाहिए कि हम अपना एग्जाम मई 2025 से सितंबर 2025 में शिफ्ट करेंगे। नहीं होना चाहिए। एक और रीजन है, एटलीस्ट हमारे सब्जेक्ट की अगर मैं बात करके चलूं तो मई 2025 में फाइनेंस एक्ट 2024 एप्लीकेबल नहीं है, या है तो इक्का दुक्का सेक्शंस एप्लीकेबल है। लेकिन जब सितंबर 2025 आएगा तो उसके लिए आपकी जो 2024 फाइनेंस एक्ट है ये पूरी तरह से एप्लीकेबल हो जाएगा। चॉइस आपकी, आप देख लीजिए, डरा नहीं रहा हूं, बता रहा हूं। ये रहा आपका फाइनेंस एक्ट 2024, जिसमें सेक्शन नंबर 9 चार्जिंग सेक्शन, 10 कॉम्पोजिशन, 11A, 13, 16, 17, 21, 30, 31, 35, 39, 49, 50, 51, 54, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 70, 73, 74, 74, ए नया सेक्शन इंसर्ट हुआ है। 75, 104, 107, 109, 112, 122, 123, 128A, 140, 171, यहाँ तक कि शेड्यूल 3 के अंदर भी चेंजेस हैं और एक और यहाँ पर एड ऑन किया गया है। आईजीएसटी एक्ट के अंदर सेक्शन नंबर 5 है, 6A है, 16 है और 20 है जी। ये सेक्शंस ऐड किए गए हैं। तो अगर आप अपना अटेम्प्ट स्किप करते हैं तो ये सारे सेक्शंस के अंदर आई हुई अमेंडमेंट को फेस करने के लिए आप तैयार रहिएगा। ठीक, समझाना मेरा काम है, चॉइस आपकी है। दूसरा, हाँ, अगर ये मौका मिल जाए, हालांकि अभी तक क्लियर नहीं है कि भाई साहब जिनका एग्जाम नवंबर 2025 में था और उनको चांस अगर मिल जाए सितंबर 2025 में, तो जरूर जरूर इसको ऑप्ट करके चलें। क्यों सर? वो इसलिए ऑप्ट करके चलें कि 2024 फाइनेंस एक्ट को कवर करते हुए हमने हमारा बैच ऑलरेडी लॉन्च कर रखा है 3 मार्च से। ठीक है, तो जो कि मिड मई तक कंप्लीट भी अपना हो जाएगा, तो यहां से एटलीस्ट आपका ये वाला पेपर कवर हो जाएगा। अब जहां तक सवाल है जिनका एग्जाम मई 2025 में है, तो भाई उनके लिए क्या क्या कंटेंट मैं अब तक दे चुका हूं। रिवीजन, अगर हम सीए इंटरमीडिएट की बात करते हैं आपसे, तो भाई आपका रिवीजन कंप्लीट हो चुका है इन 3 पार्ट्स मेरी नई नवेली कॉम्पैक्ट बुक से। सैंपल पेपर मैं आपके जो ड्राइव पे जहां पर बाकी सारा कंटेंट रहता है वहां पर अपडेट कर चुका हूं सैंपल पेपर। सुपर 30 क्वेश्चंस की आप पीडीएफ निकाल सकते हैं मेरी वेबसाइट crajkumar.com के फ्री रिसोर्स से। वीडियो इसका जल्द आपको मिल जाएगा। जूम पर डाउट सेशन आपके चल रहे हैं सीए इंटरमीडिएट, समय होता है ट्यूसडे एंड फ्राइडे दोपहर के 3 बजे का। जहां तक सवाल है सीए फाइनल का, तो सीए फाइनल का जो रिवीजन है वो 2 पार्ट में दे चुका हूं, जिसमें लगभग 20 चैप्टर हमने कवर कर लिए हैं और उनका जीएसटी का एक पार्ट और रह जाता है, जो बाद वाले एडमिनिस्ट्रेटिव वाले चैप्टर्स हैं उनका। एंड इसके साथ साथ मैं बता दूं 6 तारीख को 6 अप्रैल को संडे को मैं मैराथन ले रहा हूं दिल्ली में, जहां पर एक मास्टर स्ट्रोक जो पेनफुल आपके चैप्टर्स हैं, चाहे वो आईटीसी का हो, चाहे वो पेनल्टीज का हो, चाहे वो रिफंड का हो, चाहे वो वैल्यूएशन का हो, इंपॉर्टेंट एंड पेनफुल चैप्टर्स का रिवीजन होगा और उन पर बेस्ड जो लॉन्ग क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं उनकी प्रैक्टिस करी जाएगी। मतलब पूरा दिन आपका एकदम शानदार बनने वाला है, जो आपके अंदर कॉन्फिडेंस कूट कूट कर भर देगा। कस्टम के लिए मैंने समरी पीडीएफ तैयार किया है, 1-2 चैप्टर लास्ट का रह गया है, बहुत ही सुंदर समरी में आपके लिए कस्टम के लेकर आ रहा हूं और उसका जो रिवीजन है मैं उसी समरी से आपको करवाने वाला हूं। उसका पीडीएफ आपको अगले 4 से 5 दिन में, टाइप सेटिंग चल रही है साथ में, 4 से 5 दिन के अंदर उसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा और तुरंत मैं उसकी क्लास भी आपके लिए ले लूंगा। तो होपफुली दिस वीक के एंड तक आपको क्लास उसकी मिल जाएगी, कस्टम की भी। ठीक है जी, सैंपल पेपर आपका ड्राइव पर अपडेट हो चुका है। जैसा कि सी इंस्टीट्यूट आपसे जिस प्रकार से आपसे क्वेश्चंस पूछेगा वैसा क्वेश्चन पेपर आपका अवेलेबल है, आप जरूर दीजिएगा। आंसर शीट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट चेक होकर वापस मिल जाएगी। और सीए फाइनल के लिए जूम डाउट सेशन की डेज और टाइमिंग आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन के अंदर, मैं अकॉर्डिंगली उस आपकी टाइमिंग को मैच करने की कोशिश करके चलूंगा।
बस यही जानकारी मैंने आपको देनी थी और राधा रानी की कृपा आप पर यूं ही बनी रहे। बस कुछ दिनों की बात और है, लगे रहिए जोरों शोरों से। राधे राधे।